हाय गाइस, आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ सॉल्यूशन सेंड किए जो पेपर मैंने आपको दिया था उसके ऊपर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव डन इट। जो भी आपने डाउट्स फॉरवर्ड किए मुझे व्हाट्सएप पे, तो वन बाय वन जो भी डाउट्स हैं वो मैं भी क्लियर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 2 में ऐसा क्वेश्चन है, देयर इज़ अ बैग विच कंसिस्ट ऑफ कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। तो हम लोग को क्या लिखने का है, राइट सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट्स फॉर ए एंड बी। सैम्पल स्पेस लिखना एंड सैम्पल पॉइंट्स फॉर ए एंड बी। ए में कितना सैम्पल पॉइंट्स आएगा और बी में कितना, किसी का भी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? सबसे पहले तो बैग में कितने कार्ड्स है, 1 से लेके 50 तक। तो एक कार्ड निकालने से पहले तो ऑप्शन में हम लोग के पास क्या है, 50 कार्ड्स है। तो सैम्पल स्पेस कैसा आएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कॉमा, फिर 50 पे लाके हम लोग स्टॉप कर देंगे। सैम्पल स्पेस पूछा, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स नहीं पूछा है, तो डोंट राइट। क्या बोला है, राइट सैम्पल स्पेस ही बोला है क्वेश्चन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वन कार्ड इज ड्रॉन एट राइट सैम्पल स्पेस। इवेंट ए और बी डिस्क्राइब किया। इवेंट ए कैसा है, नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 5। तो ए में क्या आएगा, ए इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग number on card divisible by 5। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ए इवेंट में ऐसे 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 50 तक ऐसे नंबर्स जो 5 के टेबल में डिविजिबल हो। तो डेफिनेटली विल स्टार्ट विद 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55। 55 लिखेंगे हम लोग नहीं, क्योंकि नंबर कहाँ तक है हम लोग के पास, ऑप्शन कहाँ तक है, 50 तक। तो हम लोग कहाँ पे स्टॉप कर देंगे, 50 तक। तो 1 से लेके 50 तक ये सारे नंबर्स है जो 5 के टेबल में डिविजिबल है। तो ये हो गए। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए, उन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए लिखो और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन बी लिखो, ऐसा बोला है। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए कितना हो गया, 1 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, दूसरा इवेंट कैसा बोला, इवेंट बी, नंबर ऑन द कार्ड इज अ प्राइम नंबर। तो बी इज इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर ऑन द कार्ड एज अ प्राइम नंबर। आप लोग वो पूरा कर लोगे। तो बी में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है, जो 1 के टेबल में जाए और खुद के टेबल में जाए। लेकिन पिछले सेशंस में मैंने आपको बताया था कि 1, अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉट अ होल नंबर। सो विल बी स्टार्टिंग विद 2, 2 खुद के टेबल में जाता है और 1 के, 3 5 6 नहीं 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। तो बाकी सारे नंबर्स कैसे है, कंपोजिट नंबर है ना। प्राइम के अगेंस्ट कौन आता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 के टेबल में जाए, खुद के टेबल में जाए और दूसरे टेबल में भी जाए। तो ऐसे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन बी हम लोग यहाँ पे कितना मिल गया, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन बी कितना हो गया, 15। ओके, टेक इट डाउन। नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन 10th। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड ड्रॉ किया है। हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट डायमंड। अभी कार्ड्स में कैसा होता है, डायमंड टाइप ऑफ कार्ड्स क्या होता है, डायमंड होता है, स्पेड, हार्ट और लास्ट टाइप इज क्लब्स। तो उन्होंने क्या बोला, डायमंड नहीं हो सकता है ना। नॉट अ डायमंड मतलब क्या, इट कैन नॉट बी डायमंड। तो नॉन डायमंड कार्ड कौन कौन सा होता है, हार्ट, स्पेड, मतलब व्हाट आर इन अदर वर्ड्स है ना,
अगर डायमंड का नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या, वो हार्ट का हो सकता है, स्पेड का हो सकता है और क्लब का हो सकता है। तो हार्ट में कितने कार्ड्स होते हैं 13, स्पेड में कितने कार्ड होते हैं 13 और क्लब में कितने कार्ड होते हैं 13। तो टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे, है ना। स्पेड के अगर डायमंड के अगर 13 कार्ड छोड़ दिए जाए तो हम लोग के पास ऑप्शन में कितने कार्ड बचते हैं 39। इन 39 में से कोई भी कार्ड हो सकता है। तो क्या बोला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट डायमंड। नॉट डायमंड मतलब इट कैन बी हार्ट, इट कैन बी स्पेड, इट कैन बी क्लब। सो तीनों को मिला लिया तो कितने कार्ड्स होते हैं 39 कार्ड्स। तो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस 52 कार्ड्स, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना हो जाएगा 52। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना हो जाएगा 52। तो अभी हम लोग ने क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो यहाँ पे इवेंट को नाम देना पड़ेगा, है ना, ये एक इवेंट ही है। अगर इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो पहले इस इवेंट को एक नाम देना पड़ेगा। तो व्हाट विल से, लेट ए बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज नॉट डायमंड। अगर कार्ड डायमंड नहीं है तो वी हैव आंसर्स कि हार्ट हो सकता है, स्पेड हो सकता है या फिर क्लब हो सकता है। तो ए में क्या आ सकता है यहाँ पे 13 हार्ट्स या फिर 13 स्पेड्स या फिर 13 क्लब्स। इन 3 ग्रुप्स में से कोई भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए कितना हो गया 39। मुझे इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो डायमंड का नहीं है, तो हमको ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस, इज इट नॉट। ए में कितना है 39 और एस में कितना है 52 टोटल, बराबर। 13 का टेबल 13 3 एंड 13 4। तो एंड में आप लोग आंसर कैसे लिखोगे, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट डायमंड इज इक्वल टू 3/4। ओके, प्लीज टेक इट डाउन। The next doubt, question number 4, sub question 4, the following table shows blood groups of employees in bank। तो टेबल है, ब्लड ग्रुप दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। ए ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं 20, बी ब्लड ग्रुप के 40 लोग हैं, ए बी के 15 लोग हैं और ओ ब्लड ग्रुप के 25 लोग हैं। हम लोग को प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला है, इफ एन एम्प्लॉय इज चोजन एट रैंडम। तो इतने एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय को रैंडमली चुन लिया गया। कैसे चुना, कौन से बेसिस पे, दैट इज ब्लड ग्रुप इज ए बी। तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए ए बी। देखो एम्प्लॉयज तो टोटल इतने हैं लेकिन ए बी वाले कितने हैं 15 ही है। तो हम लोग वो 15 में से ही चुन सकते हैं ना। हम लोग के पास ऑप्शन में कितना है 15 ही है। देखो मैक्सिमम लोग कितने हैं यहाँ पे, इन सबको मिला लो तो आपको मैक्सिमम लोग मिल जाएंगे। जैसे 100, सबको ऐड कर लो ना, कितना 60 और ये 40, 60 और 40 कितना हो गया 100 हो गया। तो टोटल लोग कितने हैं 100। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया, डेक ऑफ कार्ड है, डेक ऑफ कार्ड में टोटल कितने लोग हैं 52। टोटल कितने कार्ड हैं 52। लेकिन अगर मुझे हार्ट का ही चुनना है उसमें से, तो हार्ट के लिए मेरे पास ऑप्शन कितना है 13 कार्ड है ना हार्ट के। तो ऐसे ही यहाँ पे टोटल लोग कितने हैं 100, लेकिन मुझे कौन से ब्लड ग्रुप में से चुनना है ए बी में से। तो मेरे पास ऑप्शन कितना हो जाएगा ए बी के लिए 15। और ऑलरेडी उस तो अगर मुझे किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो सबसे पहले उस इवेंट को नाम देना चाहिए। तो इवेंट के लिए नाम ऑलरेडी उन्होंने दिया है, इवेंट सी ब्लड ग्रुप ऑफ एन एम्प्लॉय ए बी। तो ये जो इवेंट है इसके लिए नाम ऑलरेडी वो लोग ने दिया है, इवेंट सी। तो सोल्यूशन कैसा होगा इसका, सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना है, टोटल लोग कितने हैं 100 है ना। टोटल लोग हम लोग के पास, जैसे डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, वैसे यहाँ पे भी टोटल लोग जो है ए बी और ओ के मिला के कितना है ना। सैम्पल स्पेस मतलब क्या होता है, जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कितना टोटल मिला के 100, ठीक है। उसके बाद जो इवेंट का हम लोग को फाइंड करना है वो, तो इवेंट का नाम उन्होंने ऑलरेडी दिया है तो उसको हम लोग वापस से डिटेल में लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सी कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ सी का नाम क्या है, सी के बारे में क्या बताया कि वो ए बी से बिलोंग करता है। तो ए बी में कितने लोग हैं 15।
तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सी कितना हो जाएगा 15, है ना। ए बी जो है कितने लोग हैं उसके 15, और ए बी वाले को ब्लड ग्रुप ए बी वाले को इवेंट का हम लोग ने नाम क्या ले लिया है, सी ले लिया है। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सी कितने हो गए 15। ओके, अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सी अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 100, है ना। 5 का टेबल आता है, 5 के टेबल में 5 कितना था 3 था 15, 5 2 था एंड देन 0। तो ये क्वेश्चन पूछा आपको, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस 100, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सी 15, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3/20। इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। तो दैट इज योर आंसर, टेक इट डाउन। The next question is question number 5, sub question 2. It says question number 5, sub question 2, write the following events using set notation. Set notation का मतलब क्या, सेट के फॉर्म में, है ना, जैसे कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग यूजुअली लिखते हैं वैसे ही। एंड राइट नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एन ऑफ एस, दैट इज नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस। पहला वाला एक्सपेरिमेंट है 2 डाइज आर रोल्ड, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है, तो आप लोग क्या करोगे, एस लिख के जो 1 1 ऐसा आपको पता है कैसे स्टार्ट करना है, देन यू गेट 1 2, यू गेट 1 3 एंड सो ऑन। आपको टोटल कुछ 36 पेयर मिलते हैं। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना हो जाएगा इन द फर्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना हो जाएगा 36। B is the event that the same number appear on both the dice. B is the event that same number appear on both the side. तो आप लिखोगे B is event of getting same number on both the sides. B is event of getting same number on both the sides. और उसके बाद B के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा ना, हम लोग जानते हैं सेम नंबर ऑन बोथ द साइड का हम लोग ऐसे आता है 2 2, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 3 3, है ना। एक डायगनली जो जाएगा, तो डायगनली जब जाता है तो डायगनली आप देखोगे कि 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है। वो लोग ने इवेंट भी वैसे ही बोला है कि सेम नंबर होना चाहिए दोनों डाइस पे। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन बी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन बी इज 6। उसके बाद देयर आर 2 रेड 2 वाइट एंड 2 ग्रीन बॉल्स। यस, ये देखते एक बार क्वेश्चन, इन अ बैग। हाँ, तो आगे नहीं लिखा है इन अ बैग, तो इस सेकेंड पार्ट है ये, ठीक है। ये सोल्यूशन जो था दैट वाज फॉर फर्स्ट। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस कैसा आएगा, 2 रेड है, 2 ग्रीन एंड 2 वाइट बॉल्स है। तो रेड इज R1 R2, रेड बॉल 2 ग्रीन बॉल 2 वाइट बॉल। तो वाइट के लिए W1 W2 ले लेता हूँ और ग्रीन के लिए G1 एंड G2 ले लेता हूँ। तो एक बैग में इतने सारे बॉल्स अवेलेबल है, तो ये क्या बन जाएगा हम लोग के लिए सैम्पल स्पेस, है ना। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल रहता है वो सैम्पल स्पेस बन जाता है। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना मिल गया हम लोग को, 1 2 3 4 5 6। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक वक्त में एक ही बॉल निकाला गया है। तो सी इज द इवेंट दैट द बॉल इज नॉट ग्रीन। बॉल को क्या नहीं होना चाहिए, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है, या तो वो रेड हो सकता है या तो वाइट हो सकता है। उन्होंने क्या बोला है सी, तो पहले वो इवेंट का नाम लिख लेंगे। सी इज इवेंट ऑफ इवेंट दैट द बॉल इज नॉट ग्रीन, आप लोग वैसे ही लिख लोगे, सी इज द इवेंट दैट द बॉल इज नॉट ग्रीन। तो सी में क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, ग्रीन नहीं होना चाहिए, मतलब G1 और G2 नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो सकता है, R1 R2 W1 W2, R1 R2 W1 W2। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। यही फाइंड करने को बोला था हम लोग को, सिर्फ नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हर एक केस में। ओके, टेक इट डाउन। नेक्स्ट आउट, next question is question number 5, sub question 3. Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays and same birthdays? Same birthdays में एक कुछ ऐड किया है, same birthday में
इग्नोरिंग अ लीप ईयर, इग्नोरिंग लीप ईयर, मतलब ये ओवरऑल क्वेश्चन के लिए ये इम्प्लाई करता है इग्नोरिंग लीप ईयर। अब लीप ईयर का मतलब क्या, फेब में क्या आता है, एक और डे आ जाता है फेब 29। तो इस मतलब यूजुअली साल में कितने डेज होते हैं 365, लेकिन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये लीप ईयर के लिए नहीं है, तो ये वाला एक रेगुलर जो ग्रेगरियन ईयर है वैसा है। ओके, लेट अस टेक इट आउट। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। पहला, डिफरेंट बर्थडेज, दोनों का अलग अलग बर्थडेज होगा, साल में अलग अलग बर्थडेज, और एक क्या है दोनों का बर्थडे सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी लिखने से पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे टोटल साल का, एक साल की बात हो रही है, तो एक साल में कितने डेज होते हैं 365, ये लीप ईयर तो है नहीं। सो सैम्पल स्पेस में आएगा 365 डेज। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 365। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना 365 डेज है टोटल में। ठीक है, अब इवेंट्स की बात करते हैं, डिफरेंट बर्थडेज। तो लेट ए बी द इवेंट दैट दे हैव डिफरेंट बर्थडेज, दोनों का अलग अलग बर्थडेज। ठीक है, तो ए में क्या क्या आ सकता है, ए में कितना डेज आएगा वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को बराबर समझो, दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेज पे आना चाहिए, डिफरेंट डेज पे। मान लो एग्जांपल के तौर पे सविता है, यहाँ पे सविता एंड हमीदा। सविता का बर्थडे ले लिया 1 अगस्त को, सविता का बर्थडे ले लिया 1 अगस्त को, है ना। 1 अगस्त को सविता का बर्थडे, अब हमीदा का 1 अगस्त को नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंट बर्थडेज। तो हमीदा का जो है 1 अगस्त को नहीं हो सकता, मतलब जो टोटल दोनों के पास 365 डेज थे बराबर। तो हमीदा के पास 365 में से एक डे कम हो गया 1 अगस्त, क्योंकि डिफरेंट बर्थडेज है। अगर सविता का 1 अगस्त को है तो हमीदा के पास कितने दिन बचे 364 डेज बचे, कितने 364 डेज। वही एग्जाम्पल में, ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, सेकंड एग्जाम्पल में अगर मैं बोल देता हूँ कि इसका बर्थडे हमीदा का 15 फरवरी को है, 15 फरवरी को है, तो सविता का उस दिन नहीं हो सकता, मतलब सविता के पास कितने डेज बचेंगे, है ना। दोनों के पास ऑप्शन में कितना डेज बचेगा 364 आउट ऑफ 365। देखो समझने की कोशिश करो, जैसे ही दोनों का बर्थडे सेम डे पे नहीं हो सकता, तो मैंने दो एग्जांपल्स लिए। पहले अगर मैं बोलता हूँ कि सविता का बर्थडे अगर 1 अगस्त को है तो हमीदा के पास कितना डेज बचता है 364, क्योंकि टोटल कितने होते हैं 365, तो उसके पास 1 अगस्त तो नहीं है, तो 364 डेज। सिमिलर एग्जाम्पल में अगर मैं बोलता हूँ कि हमीदा का बर्थडे 15 फेब को है तो सविता का 15 फेब को नहीं हो सकता, तो उसके 365 में से एक डे कम हो गया, तो इसके पास भी कितना डेज है 364, मतलब दोनों ही के पास कितना डेज होगा 364 डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए कितना हो जाएगा 364। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हम लोग को, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस, दैट इज 364 upon 365, not further divisible, we'll keep it like that. Next question, same birthday, next मैं बोल रहे दोनों का बर्थडे सेम होना चाहिए, सेम डे पे। तो let B be the event that they have same birthday। बर्थ डे है, बर्थ, ठीक है। दे हैव
बर्थडे ऑन सेम डे, ठीक है, या फिर सेम बर्थडे का मतलब बर्थडे सेम डे, मतलब अगर सविता का बर्थडे 1 अगस्त को है तो, और ऑप्शन में क्या बोला है, दोनों का बर्थ डेट सेम होना चाहिए, तो इसका भी कभी आएगा 1 अगस्त। तो दोनों के पास ही कितने ऑप्शन है, वह एक ही ऑप्शन है ना, क्योंकि साल में 1 अगस्त कितनी बार आता है, एक ही बार आता है। तो बी में कौन सा डे आएगा, ओनली 1 डे। पूरे साल में से कोई भी एक दिन हो सकता है, वही दिन सविता का होगा, वही दिन हमीदा का बर्थडे होगा। सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन बी कितना हो जाएगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस, दैट इज़ 1/365। ठीक है, तो आपको फिर से इसके बाद ये स्टेटमेंट के बाद आंसर लिखना है। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ having same birthdays equals to 64/365 and probability of having same birthdays is 1/365. I hope you're clear. अगर फिर भी नहीं समझा तो प्लीज़ मैसेज मी अगेन इंडिविजुअली। The next question is question number 7 sub question 2। एक बैग है जिसमें 6 रेड बॉल्स है और कुछ ब्लू बॉल्स है, हमको नहीं पता, लेकिन डिटेल क्या बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। अच्छा, एक टाइम पे एक बॉल निकाला गया है, ये क्वेश्चन में बताया नहीं है, लेकिन एक टाइम पे एक बॉल रैंडमली बैग से निकाला गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल। मान लो ब्लू के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बोल दिया और रेड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बोल दिया। So probability of drawing a blue ball is twice of that of probability of drawing a red ball. Find the number of balls in that bag. तो solution में है ना, हमको ये नहीं पता कि सैम्पल स्पेस कितना है, लेकिन क्योंकि नहीं पता सैम्पल स्पेस में टोटल कितने बॉल्स है, नहीं पता क्यों, क्योंकि 6 रेड बॉल्स है, ब्लू बॉल्स कितने हैं हमको पता ही नहीं है। मान लो मैं बोल देता हूँ कि इसके अंदर x ब्लू बॉल्स है ना, ब्लू बॉल्स का क्वेश्चन है ना, कितने हमको नहीं पता, तो कितना बोल दिया मैंने, x ब्लू बॉल्स है। अल से लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बैग इक्वल्स x, या फिर b x। तो इसके रेड के कितने बॉल्स है, 6, और ब्लू के कितने, x, तो टोटल इसके अंदर कितने बॉल्स हो गए, x + 6। सो टोटल बॉल्स इन बैग कितना हो गया, x + 6। अगर इसमें 15 बॉल्स होते, एग्जाम्पल अगर इसमें 15 बॉल्स होते तो सैम्पल स्पेस कितना हो जाता है, 15, क्योंकि टोटल एक्सपेरिमेंट से पहले कितने बॉल्स है, 15। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से पहले कितने बॉल्स है, x + 6। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना हो गया, x + 6, क्योंकि सैम्पल स्पेस में मान लो अगर 15 बॉल होते तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना होता है, 15। यहाँ पे भी इन दोनों का टोटल क्या होगा, x + 6, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना होगा, x + 6। ओके, तो उसके बाद लेट PA एंड PB, नहीं सॉरी, ब्लू PB एंड PR be probability of रेड, पहले कौन सा है, बी आया ना, तो ऑफ ब्लू एंड रेड बॉल्स ड्रॉन। ठीक है, ओके। अभी इस बैग में रेड के, मान लो अगर सैम्पल स्पेस को मैंने ऐसा बोल दिया, रेड के कितने हैं, 6 रेड बॉल्स है, और ब्लू के कितने हैं, x ब्लू, बराबर है। इसलिए हम लोग ने टोटल में क्या लिखा, x + 6 बराबर। मान लो अगर मैं बोलता कि सिर्फ रेड बॉल निकालने हैं, तो सैम्पल पॉइंट्स कितना हो जाता रेड के लिए, 6। सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन रेड कितना आएगा, 6, और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स फॉर ब्लू कितना आएगा, x। हम लोग ने कितना लिया है ब्लू के लिए, x बॉल्स लिया है, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स फॉर रेड बॉल कितना हो जाएगा, 6, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स फॉर ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, x।
अब उन्होंने क्या बोला है मेन यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल. Probability of drawing a blue ball is twice, that is 2 times probability of drawing a red ball. अब बाय फॉर्मूला हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू के लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ब्लू फॉर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस इज इक्वल टू 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन रेड अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस. ठीक है सर, यू गेटिंग इट. सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हम लोग चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं. एन ऑफ एस एन एन ऑफ एस क्या बचता है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस नंबर ऑफ रेड बॉल्स. सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस नंबर ऑफ रेड बॉल्स. यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं बैग में, 6. नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू 2 6 कितना हो जाएगा 12. तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग कितना हो गया 12. प्लीज टेक इट डाउन. और इस बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स in bag equals to 6 red plus 12 blue, that is 18. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया बैग में, 6 रेड एंड 12 ब्लू. टोटल कितना हो जाएगा 18 बॉल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 सब क्वेश्चन 6. अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स. एक बैग में 15 बॉल्स है, उसमें से कुछ वाइट है और कुछ रेड है. हमको नहीं पता वाइट के कितने बॉल्स है और रेड के कितने बॉल्स है. क्या हिंट दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इज ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल. तो ये देख के ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इज ट्वाइस, इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी इसका डबल है. मतलब इतना तो साफ कि रेड बॉल ज़्यादा है. ठीक है, इतना तो क्लियर है कि रेड बॉल ज़्यादा है, क्योंकि रेड के आने का चांसेस ज़्यादा है, रेड के आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वाइट से. कितना ज़्यादा है, ट्वाइस, इसका दुगना है. इसका मतलब क्या है, रेड बॉल क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, तो हम लोगों को क्या फाइंड करने का, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स. बस इतना आप समझ लो कि भाई टोटल बॉल्स कितने बोले, 15. मान लो इसमें 2 टाइप के हैं, रेड है और वाइट है. ठीक है, मान लो अगर मैंने बोला कि रेड बॉल x है इसके अंदर, चलो उससे पहले 15 टोटल बॉल्स कितने हैं 15. अगर मैंने ऐसी एग्जांपल में बोला रेड बॉल अगर 5 है तो वाइट कितना हो जाएगा 10, क्योंकि टोटल कितना है 15 में से आप क्या कर दोगे 5 निकाल दोगे तो ये कितना मिलेगा 10. अगर मैंने बोला रेड बॉल 7 है तो वाइट बॉल कितना होएगा, टोटल बॉल कितना है 15, तो आप क्या करोगे 15 में से 7 चला जाएगा तो कितना बोलेगा वाइट बॉल 8. अगर मैं आपको बोलूँ कि रेड बॉल जो है वो है 10 तो वाइट बॉल कितना रहेगा, टोटल बॉल्स कितना है 15 में से आप 10 निकाल दोगे जो रेड है तो वाइट कितना बचेगा 5. अगर मैं आपको बोलूँ कि रेड बॉल x है, इसके अंदर कितने रेड बॉल है x, तो वाइट कितना हो जाएगा 15 में से x चला जाएगा तो क्या मिलेगा 15 माइनस x. ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस हम लोग ने फाइंड किया x के बेसिस पे कि अगर मैंने बोला नंबर ऑफ रेड बॉल इज x तो नंबर ऑफ वाइट बॉल कितना हो जाएगा 15 माइनस x. तो सोल्यूशन में हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स बी x, मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना हो जाएगा x. also number of white balls will be equal to, टोटल कितना है 15 है, उसमें से हम लोग ने रेड को कितना बोल दिया x, तो वाइट बॉल कितना आएगा 15 माइनस x, देयरफॉर नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितना हो जाएगा 15
माइनस एक्स। नंबर ऑफ रेड बॉल एक्स हो गया, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल कितना हो गया 15 ऑफ माइनस एक्स, मतलब सैम्पल पॉइंट्स मिल गया हम लोग को दोनों का। टोटल बॉल्स हमको पता है कितने हैं, 15 है, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा 15। अब ये जो बोला है उन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल। सो लेट पी आर एंड पी डब्ल्यू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड एंड वाइट बॉल। तो अकॉर्डिंगली ये जो उन्होंने दिया है हम लोग फिर से लिखेंगे। ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया था, क्वेश्चन में वर्ड्स के फॉर्मेट में दिया था, मैंने पहले से ही ऐसे लिखा था। Therefore, probability of red is equal to twice probability of that of the white ball. Probability of red फॉर्मूला के हिसाब से कैसे आएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर फॉर्मूला के हिसाब से ऐसे आएगा ना, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन रेड बॉल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या आएगा, सॉरी वाइट ना, तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या हो जाएगा कैंसिल। नंबर ऑफ रेड बॉल यहाँ पे कितना है एक्स, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है एक्स, 2 इंटू नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितना है 15 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, 2 इंटू 15 कितना मिलेगा 30 माइनस 2 इंटू एक्स कितना मिलेगा एक्स। ठीक है, आप अगर माइनस 2x को इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या मिल जाएगा प्लस 2x, तो x प्लस 2x बिकम्स इक्वल टू कितना 30, x प्लस 2x कितना आ जाएगा 3x बिकम्स इक्वल टू 30, तो x विल बी इक्वल टू 30 अपॉन 3, तो x बिकम्स इक्वल टू 10। और x को हम लोग ने क्या लिया था नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितना हो गया 10, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल, हम लोग को तो वाइट बॉल फाइंड करना है ना, therefore नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल्स x, हमको अभी कितना मिला 10, लेकिन क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। टोटल बॉल कितना है 15, उसमें से रेड कितना है 10, तो वाइट कितना रहेगा, ऑल्सो नंबर ऑफ वाइट balls becomes equals to total, that is 15 minus red that is 10, कितना मिल जाएगा 5। तो white balls कितना है यहाँ पे 5। Please take it down। The next question is question number 9 sub question 8। ये क्वेश्चन में ही की है आंसर का। A bag contains in all 50 ball, एक बैग में टोटल 50 बॉल्स है, से बैग है, इसके अंदर कुल मिलाकर टोटल अंदर 50 बॉल्स है। सम ऑफ देम आर वाइट के लिए W लिखा है मैंने, सम ऑफ देम आर ब्लू के लिए B लिखा है, सम ऑफ देम आर रेड के लिए मैंने R लिखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, नंबर ऑफ वाइट बॉल इज इक्वल टू का मतलब इज, यहाँ पे नंबर ऑफ वाइट बॉल इज 11 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। इसका मतलब क्या, 11 टाइम ज़्यादा है, मतलब मान लो अगर ब्लू बॉल 2 है ना, 2 ब्लू बॉल्स है तो 11 2 ज़ा वाइट कितना हो जाएगा 22। ब्लू बॉल्स अगर 3 है तो 11 3 ज़ा वाइट कितना आ जाएगा 33। ब्लू बॉल्स अगर 4 है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल, अगर यहाँ पे इसके अंदर ब्लू कलर के बॉल अगर 4 है तो वाइट कलर के कितना हो जाएगा 11 4 ज़ा 44। इस तरह से कुछ आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ रेड बॉल इज नंबर लेस देन द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, मतलब वाइट बॉल से कम रेड बॉल्स है अंदर, मतलब वाइट बॉल ज़्यादा है रेड से, और रेड बॉल ज़्यादा है ब्लू बॉल से, है ना। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग साथ में कंबाइन करें तो देखो भाई क्या क्लियर होता है यहाँ पे। इसको अगर मैं फिर से लिखूँ, नंबर ऑफ रेड बॉल इज लेस देन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, ठीक है। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या, वाइट बॉल ज़्यादा है रेड बॉल से,
इसका उल्टा ही अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको बस उल्टा कर दिया ना, नंबर ऑफ रेड बॉल इज लेस देन द नंबर ऑफ वाइट बॉल, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ नंबर ऑफ वाइट बॉल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, ऐसा वाइट बॉल किससे ज़्यादा है, रेड बॉल से। और सेकंड में क्या बोला, रेड बॉल किससे ज़्यादा है, ब्लू बॉल से। नंबर ऑफ रेड बॉल किससे ज़्यादा है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल से। इसका मतलब ये तीनों को अगर, ये दोनों को अगर साथ में कंबाइन किया तो ये स्टेटमेंट बनता है क्या, नंबर ऑफ ब्लू बॉल से ज़्यादा किसके हैं, रेड बॉल ज़्यादा है, रेड से ज़्यादा किसके हैं, वाइट के हैं। मतलब इस बॉक्स में सबसे ज़्यादा बॉल कौन से कलर के हैं, वाइट कलर के, उसके बाद रेड कलर के, और सबसे कम कौन सा है, ब्लू कलर का है। समझ में आया, ये स्टेटमेंट हम लोग को इन दोनों से मिलता है। इफ वन बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इस बैग में से एक बॉल को निकाला एक वक्त में, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड। तो सेम क्वेश्चन में अगर आपको डेक ऑफ कार्ड्स के लिए पूछूं, तो टोटल डेक ऑफ कार्ड्स में कितना होता है, 52 कार्ड्स होता है। और अब मैं आपको पूछूं कि रेड कार्ड कितना प्रोबेबिलिटी है, तो आप सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस लिखिएगा, टोटल बॉल कितना होगा, टोटल कार्ड्स कितना होगा, टोटल कार्ड्स कितना रहता है 52, वैसे यहाँ पे टोटल बॉल्स कितने हैं 50। फिर आप बोलते हो कि सर रेड के जो है ना 13 कार्ड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगा 13/52, है ना। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए कितना हो जाएगा, रेड को आपने ए नाम दे दिया, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस, मतलब 13। रेड में टोटल कितने होते हैं 26, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या करो, 52 कार्ड्स है, उसमें से आप रेड कार्ड मुझे चुनना है, एक रेड कार्ड चुनना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, टोटल कार्ड जितने हैं और रेड के टोटल कितने होते हैं 26, रेड के टोटल कितने होते हैं 26, है ना। 13 हार्ट्स और 13 डायमंड्स मिला के टोटल कितने होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 26/52, है ना। 13 के टेबल में फर्दर डिवाइड होएगा, 2 and 4 दैट इज 1 and 2। तो ये आंसर मिलेगा आपको। कैसे मालूम पड़ा ये आंसर आपको, क्योंकि आपको पता था कि रेड कार्ड कितने हैं, है ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या चुनना है कि प्रोबेबिलिटी रेड का क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर रेड बॉल्स कितने हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर रेड बॉल्स कितने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक है वो यूज़ करेंगे। कैसे है, एक टेबल बना लेता हूँ, कलर ऑफ बॉल्स, और यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ बॉल्स, ऐसे, ठीक है। तो सबसे कम कौन सा है, ब्लू, फिर रेड, फिर वाइट, ठीक है। सबसे कम कौन सा है, ब्लू, उससे थोड़ा ज़्यादा कौन है, रेड, उससे थोड़ा ज़्यादा कौन है, वाइट। तो ब्लू को पहले लिख लिया, उसके बाद क्या लिखा, ब्लू के बाद रेड, और उसके बाद क्या लिखा, वाइट। और यहाँ पे लिख दिया मैंने पॉसिबिलिटी, ठीक है। चेक करते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ, इसका भी ज़रूरत नहीं, ये वाला नंबर ऑफ बॉल्स को बाद में अज्यूम करेंगे। इतना तो साफ है कि ब्लू बॉल जो है सबसे कम है। तो मान लो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैंने 1 का ब्लू बॉल 1 ले लिया इसके अंदर, तो एक इन्फॉर्मेशन क्या बोला है कि ब्लू बॉल जो है, वाइट बॉल ब्लू बॉल का कितना है, 11 टाइम्स है, 11 टाइम। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था अगर ब्लू बॉल यहाँ पे 2 होगा तो वाइट कितना होगा, 11 2 22। तो उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर ब्लू बॉल मैंने 1 ले लिया तो वाइट कितना हो जाएगा, 11 × 1, तो वाइट कितना हो जाएगा 11, है ना। तो देखो टोटल कितने बॉल्स है 50, ब्लू 1 हो गया, वाइट 11 हो गया, टोटल कितना हो गया 12, है ना। 12 में से आप 50 में से आप 12 को निकाल दो, कितना बचेगा 38। तो रेड बॉल कितना हो जाएगा 38, फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से। बाद में और स्टडी करेंगे, देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला है, वाइट बॉल सबसे ज़्यादा है ना। यहाँ पे जो इन दोनों को अगर हम लोग ने इन्फॉर्मेशन को साथ में लिया तो हम लोग को ये पता चलता है कि वाइट बॉल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो हम लोग ने अजम्पशन लिया है उसके हिसाब से, अजम्पशन मतलब क्या, मैंने अज्यूम किया ना कि ब्लू बॉल 1 है, तो उसके हिसाब से हम लोग को ये मिला। तो हम लोग के अजम्पशन के हिसाब से ये क्या है, नॉट पॉसिबल।
ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वाइट बॉल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे वाइट बॉल कम है, रेड बॉल सबसे ज़्यादा मिल रहा है। अगर यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ बॉल्स ही, तो सो एंड ऑन ऐसे। मान लो मैंने ब्लू कलर का 2 बॉल्स डाल दिया इसके अंदर, अज्यूम किया, तो उसी हिसाब से ब्लू का अगर 2 है तो वाइट का कितना होगा? 11 2 सा 22, तो वाइट का कितना हो जाएगा? 22, है कि नहीं? ये वाले एजम्पशन के हिसाब से देखो टोटल कितना है? 50। अब ये ब्लू और वाइट मिला के कितने हो रहे हैं? 24, बराबर है। तो रेड बॉल कितना हो जाएंगे? 26। ये दोनों मिला के 24 हो रहे हैं, तो डेफिनेटली 50 में से 24 गया तो कितना मिलेगा? 26 का मतलब रेड बॉल कितना हो जाएगा? 26। देखो ध्यान से देखो, वाइट बॉल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्या अभी वाइट बॉल सबसे ज़्यादा है क्या? नहीं, 22 है ये वाले एग्जाम्पल के हिसाब से, है ना। ये दूसरा केस है ना, तो ये क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वाइट ब्लू, ये वाला कितना ले लिया? 3, ठीक है 3। तो ब्लू बॉल अगर हम लोग ने 3 ले लिया तो वाइट वाला कितना हो जाएगा? 11 × 3, 11 3 का कितना आएगा? 33। अब इन दोनों को मिला के कितना होता है? 36। तो रेड कितना हो जाएगा? 14। रेड कितना हो जाएगा? 14, है ना। 33 और 3 कितना हो जाएगा? 36। टोटल कितने बॉल है? 50। तो 36 50 में से निकाल दो, कितना मिलेगा? 14। तो देखो अब यहाँ पे वाइट बॉल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्या वाइट बॉल सबसे ज़्यादा है? हाँ। रेड बॉल उससे थोड़ा कम और ब्लू सबसे कम, बराबर है। ये फिट बैठ रहा है उसमें, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पॉसिबल। क्या लिखेंगे? पॉसिबल। अब ऐसे इधर ही स्टॉप नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, है ना, तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 11 4 का कितना मिलेगा? 44। कितना मिलेगा? 44, है ना। वाइट बॉल कितना मिलेगा? 11 × 4 कितना मिल जाएगा? 44। इन दोनों को ऐड करो, 4 और 44 कितना मिलेगा? 48। टोटल कितने बॉल्स है? 50। 48 निकाल दो, कितना बचेगा? 2। मतलब रेड बॉल कितना हो जाएगा? 2। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि वाइट से थोड़ा ज़्यादा किसको होना चाहिए? रेड को, और सबसे कम किसको होना चाहिए? ब्लू। लेकिन यहाँ पे तो ब्लू ज़्यादा है रेड से, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो आगे आप ट्राई करते जाओगे तो सारा यही टर्न में आएगा, है ना। अभी तक का सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन है? थर्ड वाला, है ना। तो इसका मतलब थर्ड वाला ही फिट बैठ रहा है। आगे कोई भी ले लो, अभी इम्पॉसिबल ही रहेगा, नॉट पॉसिबल मिलने वाला है आपको। तो ट्राई करके देख सकते हो 5 के साथ। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच फिट्स, दैट इज 3, 14 एंड 13। तो इसके हिसाब से रेड बॉल कितना है? 14 है ना। रेड बॉल कितना है? तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना होएगा? 14। दैट इज नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन रेड कितना हो गया? 14। आपको यही फाइंड करना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन बीन अ रेड बॉल। देखो नाम देना पड़ेगा ना, लेट ए बी द इवेंट, नहीं ए नहीं बोलते, लेट आर बी द इवेंट that the ball drawn is red ball, ठीक है। सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन आर कितना मिला हम लोग को? 14। therefore probability of r becomes equals to n of r upon n of s, that is 14। और टोटल कितने बॉल्स है? 50। तो 2 के टेबल में 7 एंड 25। So probability of the ball being drawn as a red ball is 7/25। फिर से समझने का कोशिश करो, मैंने एक टेबल बनाया ब्लू रेड एंड वाइट। पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ने, एक तो ये मेन पॉइंट था एंड सेकंड वाज दिस, ये दो के यूज़ से हम लोग ने एक टेबल बनाया स्टार्टिंग विद BRW। बी को पहले क्यों लिखा? क्योंकि सबसे कम यही था, उससे थोड़ा ज़्यादा रेड था, उससे सबसे ज़्यादा कौन सा था? वाइट था। ऑप्शन स्टार्ट किया 1 से, 1 के हिसाब से ये 11 मिल गया and so on, ठीक है। प्लीज टेक इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th।
A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region with dimension 9 km by 4.5 km length and breadth for a rectangular region. There was a lake of 3 km into 2.5 km, that is dimension लेंथ और ब्रेथ दिया है लेक का इन वन कॉर्नर. तो लेक भी कौन से शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है. हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉ फिगर एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इनसाइड द लेक. हेलीकॉप्टर कहाँ पे, पहले तो एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया है 9 किलोमीटर बाय 4.5 किलोमीटर का, किसी एक कॉर्नर में एक लेक है जिसका लेंथ है 3 किलोमीटर और ब्रेथ है 2.5 किलोमीटर, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में है. हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो इस लेक में गिरा है. तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं एक डेक ऑफ कार्ड के क्वेश्चन से. डेक ऑफ कार्ड है, डेक ऑफ कार्ड 52 है और मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि मान लो यही क्वेश्चन को मैंने डेक ऑफ कार्ड्स को जो है ना यहाँ पे सब ऐसे लाइन से पत्ते लगा दिए. मैंने पत्ते क्या कर दिए, ऐसे लाइन से लगाए 1 2 3 ऐसे टोटल 52 कार्ड्स मैंने ऐसे लगा दिए, 52 कार्ड्स ऐसे. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो नीडल है, नीडल नहीं तो फिर एक छोटा सा पेन का ढक्कन समझ लो. पेन का ढक्कन जो है ना मैं फेंक रहा हूँ, कहाँ पे, वो जो स्टैक पे फेंक रहा हूँ. समझो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, फिर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा. मैंने जो है ना 52 कार्ड्स को है ना ऐसे रख दिए. अब यहाँ पे एग्जैक्टली 52 गिन के तो नहीं बना रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे कुछ 52 कार्ड्स को मैंने ऐसे लगा लिए ऐसे. मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो ढक्कन है, जैसे इस मार्कर का ढक्कन है, ऐसे ज़मीन पे, ये कार्ड्स ऐसे ज़मीन पे रखे, ज़मीन पे फेंक रहा हूँ. और मैं आपको पूछता हूँ कि ये जो ढक्कन है, मान लो ये ढक्कन हेलीकॉप्टर जैसी हो गई, ये क्रैश किया उसके ऊपर, तो ये जो ढक्कन है, ये इस ढक्कन के स्पेड कार्ड्स पे गिरने के कितने चांसेस है, स्पेड कार्ड पे गिरने के कितने चांसेस है. जैसे यहाँ पे लेक के अंदर गिरने के कितने चांसेस है, मैं आपको पूछ रहा हूँ स्पेड कार्ड के अंदर गिरने के कितने चांसेस है. सबसे पहले तो आप मेरे को बताओगे सर टोटल कितने कार्ड्स है, 52 है ना, और स्पेड पे गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना है. तो स्पेड पे गिरने का कितना प्रोबेबिलिटी रहता है, 13, क्योंकि टोटल कितने कार्ड्स होते हैं स्पेड के, 13. तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 13/52, दैट इज 1/4 है ना. यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन एरिया वाइज नहीं पूछा. कैसे पूछा मैंने आपको क्वेश्चन, मैंने ये जो पत्ते हैं 2 डायमेंशन फॉर्म में ऊपर रख दिए ज़मीन के, और जो पेन का ढक्कन है उसके ऊपर क्रैश कर दिया. और मैंने आपको पूछा कि स्पेड पे गिरने के कितने चांसेस है. आपने बोला कि सर टोटल 52 कार्ड्स है, स्पेड के 13 है, तो 13/52 चांसेस है, दैट इज 1/4. ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन, इसको भी हम लोग उसी तरह से हैंडल करेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्ड्स की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर रीजन की बात चल रही है, टोटल एरिया. तो टोटल एरिया जो है ये है एस, सैंपल स्पेस. देखो हेलीकॉप्टर के पास ऑप्शन कहाँ पे था गिरने का, इस पूरे एरिया में हेलीकॉप्टर कहीं पे भी गिर सकता था. गिरने से पहले, क्रैश होने से पहले वो कहीं पे भी गिर सकता था. क्रैश होने के बाद हमको पता चला कि वो लेक में गिरा है, लेकिन गिरने से पहले तो वो कहीं पे भी गिर सकता था. तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, उसके लिए सैंपल स्पेस हो जाएगा. एरिया मतलब क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, सैंपल स्पेस मिल गया. और उसके बाद हम लोग को मालूम पड़ा कि वो कहाँ पे गिरा, लेक में गिरा. तो लेक जो हो गया हम लोग के लिए वो इवेंट हो गया. तो उसके लिए पहले कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, है ना. हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, या फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे हियर सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन. गिरने से पहले तो हेलीकॉप्टर के पास ये पूरा का पूरा एरिया ही था ना, तो वो बन गया सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन का फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ कितना रेक्टेंगुलर रीजन का 9 इंटू ब्रेथ कितना है 4.5, दैट विल बी 9 5 45 4 36 and 40, 40.5 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज किलोमीटर स्क्वायर. तो सैंपल स्पेस मिल गया हम लोग को 40.5 इन दिस केस. ठीक है, लेकिन
बाद में हमको पता चला कि हेलीकॉप्टर कहाँ पे लैंड हुआ है, कहाँ पे क्रैश हुआ है, लेक पे, है ना। लेट ए बी द इवेंट दैट द हेलीकॉप्टर crashed in lake। तो जैसे स्पेड कार्ड 13 है, वैसे मुझे इसके लिए भी फाइंड करना पड़ेगा कि इसका टोटल एरिया कितना है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ लेक number of sample points in A becomes equals to area of lake number of sample points in A। area of lake क्या रहेगा, length into breadth, same formula, that is 3 multiplied by 2.5, that is 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। देखो फिर से, अगर ये डेक ऑफ कार्ड होता तो टोटल चांसेस कितने थे, 52, वैसे यहाँ पे कितना मिला, 40.5। स्पेड पे गिरने का 13 है, वैसे यहाँ पे कितना मिला, 7.5। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी इवेंट फाइंड करना है, ए, कि वो हेलीकॉप्टर कहाँ पे क्रैश हुआ, लेक में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, दैट इज 7.5 डिवाइडेड बाय 40.5। लेकिन हम लोग डेसिमल में डिवीजन नहीं ऑपरेट करते, तो डेसिमल डिजिट के बाद कितना डेसिमल है, 1, तो इंटू 10 दैट इज 75 अपॉन 405। फर्दर आप लोग डिवाइड कर सकते हो 5 के टेबल में, दैट विल गिव यू 5 1 जा 5 मीन्स with 2, 5 5 जा 5 8 जा and 5 1 जा। अगेन फर्दर डिविजिबल 15 और 18 3 के टेबल में, 3 5 जा 3 2 जा and 7। तो what is the probability, 5 upon 27, 5 divided by 27, this is the probability। कैसे किया, फिर से सेम लॉजिक पे, ये बन गया टोटल सैम्पल स्पेस, और लेक पे गिरने का प्रोबेबिलिटी हम लोग इवेंट क्या ले लिया, ए। तो सैम्पल स्पेस बड़े रेक्टेंगल का एरिया था, और छोटा इवेंट जो है उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हमको कैसे पता चला, एरिया ऑफ लेक फाइंड करके। यहाँ पे एरिया की बात चल रही थी, इसलिए बिगर स्मॉलर एरिया डिवाइडेड बाय ग्रेटर एरिया, दैट इज हाउ वी फाउंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयर द इवेंट इज दैट द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन लेक। प्लीज टेक इट डाउन। एंड वन मोर थिंग, आप लोग में से कुछ और भी डाउट्स दिए, लेकिन वो बहुत दे आर वेरी इजी इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, सो आई बिलीव यू शुड गिव इट a try again, and if you're not able to do those sums, call me personally and I will help you out. Okay, please take this down.